आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस एरिया के बीच में आके एक व्यक्ति के बारे में, एक पर्सन के बारे में जो आज से 2023 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर आया और जो इस पृथ्वी के ऊपर आके हमारे गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। मैं बताना चाहता हूं उन सारे मसीह लोगों को जो प्रभु यीशु के ऊपर ईमान करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके मानते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, एक बार फिर से उनको ये जागृत करना चाहता हूं कि यीशु मसीह उनके गुनाहों के लिए आज से 2023 साल पहले क्रूस के ऊपर बलिदान हुए हैं। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह किसी का धर्म स्थापित करने नहीं आए, यीशु मसीह किसी की नई जात बनाने नहीं आए, लेकिन यीशु मसीह एक बिगड़े इंसान को सीधा करने आए, उनके अंदर से गुनाह को खत्म करके पवित्रताई को भरने आए। आज लोगों को लगता है कि शायद यीशु मसीह के लोग यीशु मसीह का प्रचार करके उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा धर्म ईसाई नहीं है, क्योंकि मैंने बाइबल से पाया कि ईसाई नाम का कोई शब्द नहीं लिखा, लेकिन हाँ, यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मैं उसका पुत्र बना हूं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मैं उसका बेटा बना हूं। और यही खुशखबरी मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु को नहीं मानते और जो प्रभु यीशु को मानते हैं। कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सारे जगत में जाके मेरा प्रचार करो। ये ऑर्डर, ये कमांड हमको किसी बंदे ने नहीं दी, हमको किसी बंदे ने नहीं भेजा, हमको किसी इंसान ने, किसी चर्च ने, किसी पास्टर ने, किसी मिशन ने नहीं भेजा, लेकिन हमको जीवते परमेश्वर ने भेजा है। उस परमेश्वर ने जिसने सृष्टि और आकाश को बनाया है, उस परमेश्वर ने जिसने समुद्र को बनाया है, उस परमेश्वर ने जिसने आपको और मेरे को बनाया है, उस परमेश्वर ने जिसने पेड़ और पौधों को बनाया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, गांव-गांव में जाओ, शहरों शहरों में जाओ, हर धर्म के बंदे के पास जाओ और उनको जाके ये बताओ कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। मैं यीशु मसीह के प्यार का समाचार आपको देने आया हूं। खुदाबंद यीशु मसीह ने आपसे बेइंतहा मोहब्बत की है, खुदाबंद यीशु ने आपसे प्यार किया है। कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है वो उससे कुछ लेता नहीं, लेकिन देता है। और खुदाबंद ने हमसे कोई पैसा नहीं लिया, कोई सोना नहीं लिया, कोई चांदी नहीं ली, लेकिन बाइबल कहती है उल्टा खुदाबंद ने हमसे प्रेम करने की खातिर अपना इकलौता बेटा दिया। परमेश्वर ने अपने आप को ही बलिदान कर दिया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। खुदाबंद ने अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, ईमान करते हो, तो ये यीशु मसीह आपके अंदरूनी जिंदगी को बदल देगा। आज बड़े मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी नशा करते हैं, जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी व्यभिचार करते हैं, जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लड़ाई और झगड़े करते हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, यीशु आपसे भी बहुत प्यार करता है, यीशु आपसे भी बहुत मोहब्बत करता है। हो सकता है गुनाह करने के कारण लोगों ने आपसे नफरत की होगी। आज अगर कोई गुनाह करे तो दूसरा व्यक्ति उसको मार देता है। लोग कहते हैं कि मैं तुमको मार दूंगा तो पाप खत्म हो जाएगा। एक पापी को मारने के द्वारा कभी पाप नहीं खत्म होता, लेकिन पापी के अंदर पाप निकालने के द्वारा पाप खत्म होता है। और यीशु मसीह ने किसी पापी को मारा नहीं, यीशु मसीह ने किसी पापी को कुर्बान नहीं किया। यीशु मसीह ने पापी से प्रेम किया और उससे प्रेम करने की खातिर यीशु ने खुद उसकी सजा को अपने ऊपर ले लिया। और कलाम कहता है, जो कोई इस यीशु के ऊपर ईमान करेगा उसके अंदर से गुनाह निकल जाएंगे, उसके अंदर से पाप निकल जाएंगे। मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, उसके ऊपर ईमान करें। आपको चर्च में आने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चर्च में आओगे तो चंगे हो जाओगे। हम चंगाई का वो प्रचार नहीं करते, हम अंदरूनी चंगाई का प्रचार करते कि यीशु के पास आओ, तुम्हारी जो गालियां यीशु के पास आओ, तुम्हारा जो नशा करने की आदत है वो छूट जाएगी। यीशु के पास आओ, तुम्हारी जो गंदे काम करने की आदत है वो छूट जाएगी। यीशु ऐसे पापियों को बुला रहा है, क्योंकि ऐसे पापियों से अगर कोई प्यार नहीं करता तो
यीशु आपसे प्यार करता है। चंगाई के पीछे मात्र मत भागो, इस संसार के चमत्कारों के पीछे मात्र मत भागो, इस संसार के अलग अलग शिक्षाओं के पीछे मत भागो। अगर भागना है अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागो। अगर किसी को फॉलो करो, ना मैं किसी पास्टर को फॉलो करता हूं, ना मैं किसी चर्च को फॉलो करता हूं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता हूं। और खुदाबंद का मैं गवाह हूं, हर जगह जाके उसकी एक ही गवाही देते हैं कि यीशु को फॉलो करो, यीशु को मानो। तो परमेश्वर की नजर में बुरा है। यशाया 1 अध्याय में लिखा है कि बैल अपने मालिक को और गधा अपने साई की खुरली को पहचानता है, लेकिन इज़राइल मेरा विचार नहीं करती। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि बैल अपने मालिक को पहचान सकता है, यदि गधा अपने मालिक को पहचान सकता है, तो आज मसीह लोग क्यों नहीं पहचान रहे? कलाम कहता है कि मसीहों की हालत जानवरों से भी नीचे आ चुकी है, जो वो जान नहीं पा रहे कि उनका परमेश्वर चाहता है। और रोमियो 2 अध्याय के अंदर लिखा गया है कि तुम्हारे ही कारण मेरे नाम की निंदा गैर कौमों में हो रही है। अगर आज दूसरे धर्म के लोग मसीहों को टारगेट कर रहे हैं, तो उसका कारण मसीह लोग हैं, क्योंकि मसीह लोग गुनाह कर रहे हैं, मसीह लोग पाखंड के पीछे जा रहे हैं। तो बुरे कामों से फिरो, अपने पाखंड से फिरो, अपने झूठ से फिरो और सच्चे परमेश्वर को फॉलो करो, सच्चे खुदा को फॉलो करो, सच्चे यीशु को फॉलो करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, मात्र बाइबल को फॉलो करें, मात्र पवित्र शास्त्र को फॉलो करें। जो बाइबल के अंदर लिखा है वो मानो, जो बाइबल के अंदर नहीं लिखा वो मत मानो। अगर कोई पास्टर आपको ये सिखा रहा है, उसको छोड़ो और यीशु को अपनाओ, यीशु को पकड़ो। एक पास्टर गलत हो सकता है, लेकिन यीशु का कलाम कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आप यीशु के कलीसिया धर्म के लोग आपकी बड़ाई करेंगे, क्योंकि लिखा गया है तुम्हारे धर्म के कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाए। अगर आज मसीह लोगों को लोग बुरा कह रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण यह है कि मसीह लोग के लिए जो बिगड़े हुए हैं। हम वो मसीह नहीं है जो गलत काम करते हैं और प्रचार भी करते हैं। हम वो मसीह लोग हैं जो सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलते हैं और सत्य का प्रचार करते हैं और दूसरों को यही कहते हैं कि सत्य के मार्ग के ऊपर चलो। बाइबल कहती है तुम सत्य स्वतंत्र करेगा। मसीह लोगों, सत्य को जानो, सच्चाई को जानो। बाइबल सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य को जानो, बाइबल पढ़ो, किसी के पीछे मत लगो और गुनाह मत करो, पाप मत करो। बाइबल के अंदर गलत कामों को छोड़ो, लोग नहीं छोड़ते, फिर उनकी बरकतें रखती है, उनके बंधन वहीं के वहीं रहते हैं, फिर उनके श्राप वहीं के वहीं रहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको बंधन तोड़वाने, अगर आपको श्राप तोड़वाने, उसके लिए दुआ से पहले, प्रार्थना से पहले आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आपको तौबा की हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं चलते तो आओ और तौबा करो, पश्चाताप करो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और परमेश्वर के हुजूर से, परमेश्वर की उपस्थिति से तुम्हारे लिए अच्छे दिन आ पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे भारत की सरकार कहती है कि अच्छे दिन आने वाले, लेकिन वो जो दुनिया में कष्ट कलेश है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जब तौबा करके मसीह को फॉलो करेंगे, वो हमेशा सुख चैन से रहेंगे, वो हमेशा एक शांतिमय जीवन व्यतीत करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आए मसीह यीशु के पास, आए उसकी ट्रू टीचिंग के पास, आए गलत शिक्षा से बाहर निकलकर मसीह यीशु के पास, आए हर पाप से बाहर निकलकर मसीह यीशु के बीच में। उसका लहू जिंदा है, उसका लहू जिंदा है, उसका लहू जिंदा है। वो जिसको छू लेता है उसको पवित्र बना देता है। मसीह लोगों, यीशु मसीह के लहू की वैल्यू जानो। कहीं ऐसा ना हो जाए मसीह बादलों के ऊपर आ जाए और आप यही रह जाओ, आप यही रोते रह जाओ, आप यही तालियां बजाते रह जाओ, आप यही ढोलकी बजाते रह जाओ। जब मसीह आएगा उनको नहीं लेके जाएगा जिन्होंने विश्वास किया है। जब मसीह आएगा सिर्फ उनको लेके जाएगा जिन्होंने विश्वास के साथ कर्म भी किए हैं। बाइबल कहती है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आए अपने गुनाहों से बाहर,
शुद्ध करे, उसके लहू से अपने आप को पाक करे। मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है। एक दिन वो अदालत के बीच में उन लोगों का न्याय करेगा जो उसके राहों पर नहीं चलते, जो उसके मार्गों पर नहीं चलते। नौजवान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़कियों के चक्करों में बाहर कहना चाहता हूं, मेरे गांव की बहनों, मसीह यीशु के ऊपर अगर आप यकीन करते हो, चुगली करना छोड़ दो, निंदा करना छोड़ दो, एक दूसरे के घरों में आग लगाना छोड़ दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीह भाइयों, अपने काम की जगह पे झूठ बोलना छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो। छोटे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने माँ बाप की अनाज्ञाकारी करना बंद कर दो और उनकी आज्ञाकारी में आ जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदावंद यीशु के कलाम को फॉलो करो, मैं आपको बचाएगा। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, सिर्फ एक चांस, एक मरता है और उसके बाद उसका न्याय होता है। वो किसी और जन्म में नहीं जाएगा, एक बार जन्म लेगा, एक बार मरेगा और उसका न्याय होगा। हम और आप एक बार जन्म ले चुके हैं, एक बार मरेंगे और एक ही बार न्याय होगा। एक जिंदगी, एक मौका, अगर खो दिया तो नरक की आग, अगर सेव कर लिया तो अनंतकालीन का जीवन। आज अगर आप ढीले पड़ गए तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो नरक का दरवाजा खुल जाएगा। जैसे 10 कुंवारियों में से 5 रह गई, मैं आपको कहना चाहता हूं